हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मेरे गार्डन के एक प्यारे से प्लांट से मिलवाऊंगी। इसे हम किचन में भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चावल, राजमा, छोले, दाल और बहुत सारी डिशेज़ में इस पौधे के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल प्लांट भी है। रसोई में इसे खुशबू और स्वाद बढ़ाने के साथ साथ आयुर्वेद में भी इसको काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, वज़न को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी ये प्लांट मदद करता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस पौधे की पत्तियों को चाय में उबाल कर पीते हैं तो उससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में भी राहत मिलती है। और अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो इसे लगाने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप इसकी कटिंग ला सकते हैं। कटिंग इस पौधे की आसानी से लग जाती है। दूसरा ये है कि आप इसे बीज से भी लगा सकते हैं। और अगर दोनों ही काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे नर्सरी से खरीद कर ला सकते हैं। इस प्लांट के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। 150 से 200 में ये प्लांट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका पूरा पेड़ बनता है, तो इसके लिए आपको गमले का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लांट के साइज़ के हिसाब से भी आपको उसके प्राइसेस कम या ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जो पौधा मैंने ख़रीदा है इसका प्राइस है 150 से 200। अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं तो शायद वो आपको कम पैसों में भी मिल जाएगा। अगर आप इस प्लांट को ग्राउंड में लगा रहे हैं तो बेस्ट है। इसका पूरा पेड़ बनता है और इस हिसाब से ग्राउंड इसके लिए सही जगह होती है। लेकिन अगर आप इसे बालकनी में लगाना चाहते हैं, आप इसके लिए कम से कम 10 इंच का गमला लीजिए। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा स्पेस है तो आप इसके लिए 12 से 15 इंच का गमला सिलेक्ट कीजिए। उसमें ये प्लांट काफ़ी दिनों तक बढ़ता रहेगा और बार बार आपको रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लांट जिस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है और घना होता है, उसी तरह से इस प्लांट की रूट्स भी ज़मीन में फैलती हैं, तो छोटा गमला इसके लिए सही नहीं रहेगा। और अभी हम बात करते हैं कि हमें इस प्लांट के लिए किस तरह की मिट्टी सिलेक्ट करनी है। अगर आप इसे गमले में लगा रहे हैं तो आप इसके लिए 60% मिट्टी लीजिए, 20% रेत लीजिए और 20% इसमें खाद यानी वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। इस पौधे को आप साल में 2 से 3 बार खाद दे सकते हैं। उससे इसकी पत्तियां बहुत हेल्दी रहेंगी। और अगर आप इस प्लांट को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइम है जून जुलाई का महीना। इस समय जब बारिश शुरू हो जाती है तो उस टाइम पर ये प्लांट बहुत आसानी से लग जाता है और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और अभी हम बात कर लेते हैं इस प्लांट को कितनी सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो देखिए, ये कोई इंडोर प्लांट नहीं है, ये एक आउटडोर प्लांट है। सनलाइट को ये प्लांट अच्छा खासा पसंद करता है। कम से कम आप इसको 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर दिखाइए। जितनी अच्छी इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी उतना ही ज़्यादा अच्छे से ये प्लांट ग्रोथ करेगा। और ये प्लांट बारिश को भी अच्छा खासा पसंद करता है। सो बारिश के सीज़न में आप अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो बात ही अलग है। और अभी मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे कि आप अपने प्लांट को बूशी यानी कि घना बना सकते हैं, ज़्यादा ब्रांचेस ले सकते हैं, ज़्यादा पत्तियाँ ले सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी प्लांट ऊपर की तरफ नई पत्तियाँ निकालता है, आपको इसके नीचे की पत्तियाँ हटा लेनी है। कुछ पत्तियां जो इसकी अपने आप टूट कर गिर जाती हैं उनको कलेक्ट कर लेना है, सुखा करके आपको अपने किचन में उसे इस्तेमाल कर लेना है। और इसके लिए टिप ये है कि आप इसके टॉप पार्ट की कटिंग कर दीजिए। ऊपर से इसको आप छोटा छोटा कट करेंगे, 2 से 4 पत्तियों जितना। वहाँ से इसमें नई ब्रांचेज आएंगी, आपके प्लांट में और ज़्यादा पत्तियाँ आएंगी, आपका प्लांट घना बनेगा। जब भी प्लांट की ब्रांच 5 से 6 इंच की हो जाती है, आप उसकी ऊपर से प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग इस प्लांट में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इस पौधे को बार बार हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसे बूशी बनाने के लिए, घना बनाने के लिए बार बार इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप इस प्लांट को गमले में लगा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है और ओवर वाटरिंग से प्लांट को दिक्कत होती है। तो ड्रेनेज होल से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकल जाता है। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके गमले में ड्रेनेज होल ज़रूर हो। सो इस प्लांट में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। बस मिट्टी में आपको नमी बना करके रखनी है। दलदला इसको बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे प्लांट की रूट्स ख़राब होती हैं और रूट ख़राब होते ही पूरा प्लांट मरने लग जाता है। मुझे ये प्लांट नर्सरी से ग्रो बैग में रिसीव हुआ है। मैं इसे ज़मीन में लगाऊंगी, गमले में मैं इस प्लांट को नहीं लगा रही हूँ। सो अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाइए। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे किचन में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं,
तो इस तरह के प्लांट्स को हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। उन्हीं में से है तेज़पत्ता। ये लंबे समय तक चलने वाला और कम केयर वाला प्लांट है, साथ ही साथ इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और तेज़पत्ता से रिलेटेड आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन है इस प्लांट से रिलेटेड, वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू। और अभी जून मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ जुलाई है, तो आप भी इस प्लांट को ज़रूर ख़रीद कर अपने गार्डन में लगा लीजिए।